हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो ए ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज। बी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और भाग जो 1 जो है ये संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यही अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4 में जो है ये इसका वर्णन है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 यानी 1 से 4 और भाग कितना है 1। ठीक है, तो इसमें जो है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो याद रखना है इसमें भाग 1 और आर्टिकल 1 to 4 यानी 1 से 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय संविधान का भाग 2 यानी भाग 2 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो ए ऑप्शन है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन। सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान का भाग 2, ठीक है, ये जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, किससे, नागरिकता से। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए, और जो है अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद ये है 5 से 11। ठीक है, इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 ये किससे संबंधित है, तो नागरिकता से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन। सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। ठीक है, किससे, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है ये 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 ये रिलेटेड है मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो अनुच्छेद हो गया 12 से 35 और भाग 3 ये संबंधित है फंडामेंटल राइट्स से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व। बी है निर्वाचन। और सी है नागरिकता। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व यानी पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और बी है इलेक्शन। और सी है सिटीजनशिप। तो देखिए, भाग 4 जो है ये संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से। और वहीं आर्टिकल की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद जो है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 रिलेटेड है। और भाग 4 जो है ये रिलेटेड है नीति निर्देशक तत्व से। तो याद रखना है, अनुच्छेद है 36 से 51 और भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो ए ऑप्शन है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन। और सी है सिटीजनशिप।
और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये संबंधित है मूल कर्तव्य से यानी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी से। ठीक है, किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से यानी फंडामेंटल ड्यूटी से, भाग 4 क। और वहीं आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद होगा आपको इसमें मूल यानी 51 क, अनुच्छेद 51 क। ठीक है, और भाग 4 ये भाग 4 क ये संबंधित है मूल कर्तव्य से यानी फंडामेंटल ड्यूटी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का भाग 8, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यानी केंद्र शासित प्रदेश से, बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 8 ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। और वहीं 8, ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है? तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है निर्वाचन यानी इलेक्शन, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भाग जो 15 है ये संबंधित है निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन यानी इलेक्शन से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ये इलेक्शन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद की बात करें तो देखिए अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद जो है 15 जो है यानी अनुच्छेद 324 से, ठीक है, 324 से 329, ठीक है, 329 ये रिलेटेड है निर्वाचन यानी इलेक्शन, इसमें जो है इससे संबंधित है। तो आर्टिकल 324 से 329, ठीक है, और भाग 15 ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से यानी इलेक्शन से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो ए ऑप्शन है राज्य भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान का भाग 17 जो है ये राज्य भाषा से संबंधित है। किससे? राज्य भाषा से। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? राज्य भाषा से। वहीं अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद जो है ये संबंधित है 343 से 351, ठीक है, 343 से 351, ठीक है। तो याद रखना है भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 ये राज्य भाषा से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भाग 18 जो है ये संबंधित है आपात उपबंध से यानी इमरजेंसी प्रोविजंस से, ठीक है। किससे है? तो यह है आपात उपबंध से। और अनुच्छेद है ये 352 से 360, ठीक है, 352 से 360। तो अनुच्छेद हो गया 352 से 360 और भाग 18 के संबंधित है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का भाग 20 यानी भाग 20 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 20 जो है
ये संबंधित है संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब वहीं देखिए, अगर आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है 352 से अनुच्छेद देखिए भाग 20 है, तो ये जो है संबंधित है अनुच्छेद 368 से। ठीक है, किससे? 368। ठीक है, तो अनुच्छेद है 368 और भाग जो है 20, ये किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है भाग 20 और अनुच्छेद 368। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद है 368। ठीक है, तो अनुच्छेद है 368। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है, किससे संबंधित है? यानी वोट पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज। बी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सी है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।